इस मूवी की शुरुआत में हम एक बाप और बेटे को देखते हैं जो कि घने जंगल के बीच एक नदी में क्रोकोडाइल का शिकार कर रहे थे ताकि वो उनकी स्किन बेचकर पैसे कमा सके। और अब वो दोनों बातें कर रहे थे। इसी के बीच उसके बेटे टॉयलेट करने के लिए जाती है। फिर जब वो वापस आता है तो वो देखता है उसके फादर को कोई बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही कोई आके उसके स्पाइन को उखाड़ के उसे वहां पर मार डालता है। और ये भयानक सीन के बाद ये सीन यहाँ पर काट होता है। अगले सीन में हम एक टाउन के लोगों को वहाँ का फेस्टिवल मनाते हुए देखते हैं। और इसी बीच में हम कुछ स्टूडेंट की ग्रुप को देखते हैं जिनमें से एक लड़के का नाम बेन था और वो काफी ज्यादा उदास था क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया था। और इसी वजह से वो अपने दोस्तों से एक टूर पर जाने के लिए कहता है जो कि वहाँ के लोगों में बहुत ही पॉपुलर था जिसका नाम था हॉन्टेड स्नाइपोटोर। लेकिन उसके दोस्तों को वहाँ पर फेस्टिवल एंजॉय करना था इसीलिए उसके दोस्तों ने वहाँ पर चलने के लिए मना कर दिया था। लेकिन बेन का बेस्ट फ्रेंड मार्कस उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो दोनों एक स्टोर के मालिक एंड्रयू के पास जाता है जहाँ पर जाके वो दोनों दो लड़कियों को नीड होकर डांस करते हुए देखता है जिनका नाम मिस्टी और जेना था। फिर बेन और मार्कस उस ट्रिप पर जाने के लिए 2 टिकट खरीदता है और वो दोनों बस में जाके बैठ जाता है जहाँ पर पहले से ही और भी लोग मौजूद थे जो कि उसी जगह पर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छुक थे। फिर कुछ टाइम के बाद उनके बस टूर के लिए निकल पड़ता है और थोड़ा दूर जाने के बाद उन लोगों को एक बोट के थ्रू आगे जाना पड़ता है क्योंकि उन लोगों का टूर उसी जगह पर था जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और यहीं पर हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि उन सभी को उस जंगल में जाने के लिए मना करता है। वो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा वार्निंग देता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है और फिर वो लोग सभी उस जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। और इसी दौरान उस बोट का ड्राइवर उन लोगों को एक स्टोरी सुनाता है जिसमें वो विक्टर नाम का एक आदमी का जिक्र करता है। और बहुत साल पहले इस जंगल में एक बाप और बेटे थे जिसका नाम विक्टर था और वो लोग यही पर ही रहा करते थे। लेकिन विक्टर का फेस बचपन से ही बहुत ही ज्यादा डरावना था और इस वजह से उसके उम्र के बच्चे लोग उसको चिढ़ाते थे। और ऐसे ही एक दिन उन बच्चों ने मजाक करते हुए उनके घर में फायर क्रैकर फेंक दिया था जिस वजह से उनके घर में आग लग जाता है। और विक्टर के फादर उसको बचाने के चक्कर में गलती से उसके सर पर कुल्हाड़ी मार देता है जिस वजह से उसका चेहरा और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था और वहाँ पर आग की वजह से उसके पिता की मौत हो गई थी। और आज भी विक्टर उसके फादर की मौत की वजह से इस जंगल में घूमता है और रोता है और हर टाइम अपने फादर को ही याद करता है। अब शुरू में तो कोई भी उसकी इस स्टोरी पर यकीन नहीं करता है लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद वो ड्राइवर उन लोगों को विक्टर का घर दिखा देता है। फिर आगे वो लोग अपना सफर जारी रख रहे थे और तभी अचानक से वहाँ पर बारिश होने लगता है जिस वजह से उन लोगों का बोट एक चट्टान से फंस जाता है और वो लोग आगे नहीं बढ़ पाता है। और इसे देखते हुए वो लोग उस बोट को बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करता है लेकिन उस बोट में काफी ज्यादा पानी भर गया था और इसलिए वो सभी लोग पानी में कूद जाता है जहाँ पर उनमें से एक आदमी पर क्रोकोडाइल अटैक कर दिया था। लेकिन मरी ब्रेथ यहाँ पर अपने गन से उस क्रोकोडाइल को शूट कर देता है और इस वजह से उस आदमी का जान बच जाता है। इसके बाद वो सभी एक एक करके किनारे पर पहुंच जाता है। फिर वो लोग बोट के ड्राइवर से यहाँ से निकलने का रास्ता पूछता है लेकिन उसे भी यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं पता था और अब सभी टेंशन में आ जाता है। और तभी उस बोट की ड्राइवर एंड्रयू मरीबेथ से पूछता है कि तुम्हारे पास गन कैसे आया है और इसके जवाब में वो बताती है कि वो यहाँ पर अपने पिता और भाई को ढूंढने के लिए आया है जो कि कुछ दिन पहले यहाँ पर क्रोकोडाइल शिकार करने के लिए आए थे और तब से अब तक उनका कोई भी पता नहीं चला है। और यहाँ पर मरीबेथ उन सबको विक्टर की स्टोरी के बारे में बताती है कि उसकी स्टोरी सही है और वास्तव में विक्टर इस जंगल में अपने फादर के लिए रोता है। अब इसे सुन के उनमें से एक आदमी उसे कहता है कि हम लोग तो बहुत ही पहले विक्टर का घर छोड़ के आए हैं। और इसके जवाब में मरीबेथ उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उन लोगों को विक्टर का असली घर दिखाती है जो कि बिल्कुल उनके सामने ही था। अब ये देखकर वो लोग सभी डर जाते हैं। फिर हम जिम को देखते हैं जो कि क्रोकोडाइल के हमले में बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था और इस वजह से वो अपने बहन का सहारा लेते हुए विक्टर के घर की तरफ बढ़ता है जिसे कि पीछे से सभी रोक रहे थे लेकिन वो दोनों उनका कोई भी बात नहीं सुनता है और आगे बढ़ता जाता है। वो लोग विक्टर के घर की तरफ बस पहुंचने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिख रहा था। और इसके बाद वो जिम को पकड़ के उसको बीच से ही फाड़ देता है और उस लेडी को भी वो बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। अब इन दोनों को मारने के बाद विक्टर अब मेरी ब्रेथ की तरफ बढ़ता है लेकिन उसके पास गन होने की वजह से वो उसको शूट कर देता है और इसी दौरान गोली लगने की वजह से विक्टर नीचे गिर जाता है और मारी ब्रेथ मौका पाते ही वहां से भाग जाती है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उस ग्रुप में से अलग हो
हो गया था, जिसे कि विक्टर पकड़ लेता है और वो उसे गर्दन मरोड़ के टॉर्चर करते हुए मार डालता है। इसके बाद हम सबको देखते हैं जो कि बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन वो लोग घूम फिर के वापस विक्टर के घर के पास आ जाता है। अब इस वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। फिर वो लोग अपने सुरक्षा के लिए विक्टर के घर के अंदर जाता है ताकि कुछ हथियार उन्हें मिल सके, लेकिन मेरी ब्रेथ को यहाँ पर उसके भाई और उसके पिता के कटे हुए सर मिले, जिन्हें की इतनी बुरी तरीके से मारा गया था, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाती है और वो वहीं पर ही रोने लगती है। फिर वहां पर हम बाहर खड़े हुए कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उन सभी को घर के अंदर प्रोटेक्ट कर रहे थे, और तभी उन्हें झाड़ियों में से किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन वहां पर बस एक जानवर था। अब ये देखकर वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं और तभी अचानक से वहां पर विक्टर आ जाता है, जो कि उनमें से एक लड़की को पकड़ लेता है और उसे एक मशीन की मदद से फाड़ देता है। और तभी वहां पर मारी ब्रेथ भी आ जाती है, जो कि अपने फैमिली को इतनी बुरी तरीके से मारा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, और इसके बाद वो एक रॉड की मदद से वो उस पर अटैक कर देती है और उसे मार के नीचे गिरा देती है। लेकिन मरकस वहां पर उसे संभालती है और वो उसे वहां से भगा कर ले जाती है। फिर हम विक्टर को उठते हुए देखते हैं। फिर वो उनमें से एक को पकड़ के बहुत ही बेरहमी से मार डालता है और एक एक करके वहां पर जो भी तड़पते हुए आदमी थे उन सभी को वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार डालता है। फिर अगले सीन में हम उन सभी को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर बेन उन्हें बताता है कि मैंने उसके घर में केरोसिन ऑयल देखा था और उसकी मदद से हम उसे जलाकर मार सकते हैं। फिर वो सभी मिलके एक प्लान बनाता है, जिसमें से दो लोग बाहर खड़े होकर पहरा देता है और बेन अंदर जाके उस ऑयल का डब्बा लाने के लिए कोशिश कर रहा था। और इसी बीच हम मिष्टी को देखते हैं जो कि सुनसान जगह पर खड़ी हुई थी। फिर जैसे ही बेन ऑयल लेके वापस आने वाला था, तभी हम देखते हैं कि मिष्टी के कटे हुए बॉडी के पार्ट बेन के ऊपर आके गिरता है, जिसका मतलब कि विक्टर ने उसे भी मार डाला है। इसके बाद जब वो बेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी पीछे से मारी ब्रेथ आ जाती है, जो कि उस पर हमला कर देती है। और तभी वहाँ पे मौका देख के बेन उस पर ऑयल छिड़क देता है और उसके ऊपर आग लगा देता है ताकि वो उसे जिंदा ही जलाकर मार सके। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसके वजह से विक्टर के शरीर पर लगे हुए आग बुझ जाती है और वो फिर से उन सभी को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। अब कुछ दूर भागने के बाद विक्टर मार्कस को पकड़ लेता है और उसके शरीर के सभी हड्डियों को बाहर निकाल के उसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार डालता है। बेन अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखकर बहुत ही परेशान होता है और वो कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद वो दोनों जान बचाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन वो दोनों जान बचाकर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। विक्टर एक नुकीले रॉड को फेंकता है जो कि आके सीधा बेन के पैरों में घुस जाता है, लेकिन बेन यहाँ पर समझदारी का काम करता है। वो उस रॉड को विक्टर की तरफ मोड़ देता है, जो कि उसके शरीर के आर पार हो जाती है। और इसे देखकर वो दोनों समझ गया था कि विक्टर अब मर गया है और भागकर जाके वो मरी ब्रेथ की फादर की बोट पर जाके बैठता है और वहां से वो दोनों भागने लगता है। और तभी अचानक उनकी बोट पलट जाती है और मारी ब्रेथ गिर जाती है। अब बेन उसे बचाने के लिए अपना हाथ पानी में डालता है और मेरी ब्रेथ उसका हाथ पकड़ के पानी से बाहर आता है, लेकिन वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि विक्टर का होता है, जिसने की बेन को बोट पर ही मार डाला था। और मारी ब्रेथ को भी वो पानी से बाहर खींच के उसे मार डालता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही एंड होती है। तो इस मूवी में हमने देखा कि एक बच्चा बचपन से ही अलग दिखता था और वो एक एक्सीडेंट में अपने पिता को खो देता है, जिसके बाद वो एक कातिल बन जाता है और ना जाने वो कितने ही ऐसे मासूम लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डाला है। दोस्तों आई होप कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दे देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।